वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। जी हाँ गाइस, तो शुरू करने जा रहे हैं आज हम ओरिएंटेशन क्लास आपके अपने चैनल फिजिक्स टर्मिनल पर। इस चैनल पर आपको फ़िज़िक्स की जी मेंस, एडवांस, नीट और बोर्ड्स की फ़िज़िक्स की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। तो आज हम बेफिक्र रहो, आराम से बैठो, फ़िज़िक्स की कोई बात नहीं करने वाले हैं। कोई हम तुम्हें साइन अल्फ़ा, साइन थीटा, अल्फ़ा बीटा गामा पढ़ाने वाले नहीं है। तुम्हें कोई तुम्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई तुम्हें चार्ज, कोई कूलम्स, कुछ भी नहीं। एक्स वाई जेड ये फ़िज़िक्स से रिलेटेड कुछ पढ़ाएंगे ही नहीं। आज हम और तुम बस सिर्फ बैठकर बातें करेंगे। कुछ जो मैंने अभी सुनाया था शेर की, वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। हम लोग क्या करते हैं लाइफ में बैठे हुए, हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सुंदर पिचाई बन गए गूगल के CEO, सत्य नडेला बन गए माइक्रोसॉफ्ट के CEO, या फिर वो पराग अग्रवाल करके थे शायद, हम पराग अग्रवाल ये बन गए ट्विटर के CEO। या फिर हम ये देखते हैं हमारे इंडियंस लोग ही देश विदेश में हमारे देश के नाम का डंका बजा रहे हैं। या हमारे यहाँ पर ही देख लो ज़ोमैटो, या हमारे यहाँ पर ही देख लो तुम फ्लिपकार्ट, और हमारे यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे देसी स्टार्टअप तुमने देखे होंगे कि कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं ये स्टार्टअप्स, और बहुत ही नाम कमाया है इन्होंने। और हम लोग इनकी बस सफलता देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनकी सिर्फ सफलता देखते हैं कि वो आज इतना कामयाब बन गया, आज उसका नाम यहाँ हो रहा है, आज वहाँ नाम हो रहा है, कलाम साहब के नाम के झंडे गड़े हुए हैं, आज इन्होंने ये किया, आज उन्होंने वो किया। लेकिन हम में से कोई भी क्या उस दर्द से गुजरा होता है, उस दर्द को फील करता है जो कभी इन लोगों ने फील किया था, जो कभी इन लोगों को हुआ था? कभी फील करके देखना, कभी महसूस करके देखना कि होता क्या है। हिम्मत हार जाती है, हिम्मत भाई साहब, हिम्मत हार जाती है कि सुबह में उठ के काम करो इसी उम्मीद के साथ कि आज हमें कुछ बेहतर रिजल्ट मिलेगा, आज शायद हमारे साथ कुछ कल से बेहतर लाइफ होगी। लेकिन शाम होते होते हम एफ़र्ट्स दोगुने कर देते हैं, चौगुने कर देते हैं, 4 गुना टाइम से एफ़र्ट्स बढ़ा देते हैं, पूरी जान झोंक देते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है, कल से भी कम होता है। भाई साहब हिम्मत टूट जाती है, मन करता है कहीं रेड़ी लगाना रोड पर, ये छोड़ने काम को, ये सारी चीज़ को। लेकिन उस समय भी अपनी हिम्मत को बनाए रखना, और हिम्मत को बनाए रखकर अगले दिन फिर से काम पे जाना, ये कोई फील नहीं करता है। और ये जब आदत हुई किसी के अंदर तब वो कामयाब बनता है। ऐसे नहीं कि खाली दिन में बैठ के सपने देख लिए, रात में बैठ के सपने देख लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कोई बच्चों का खेल नहीं है ये ज़िंदगी, या इस ज़िंदगी में कामयाब होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो 12th बोर्ड्स में पास होना बहुत आसान बात है? हाँ, 12th बोर्ड्स में या जेईई का कंपटीशन निकालना या नीट निकालना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे साथ एक लड़का, मेरा बहुत ब्रिलियंट माइंडेड बंदा था, 4 साल तक तैयारी करता रहा था, नीट में गवर्नमेंट कॉलेज लाइक उसे नंबर भी नहीं मिल पाए थे। तो कोई आसान चीज़ नहीं है ये तुम सोच रहे हो। एक बंदा और था मेरे साथ, उस समय हुआ करता था AIPMT, नीट को ही AIPMT बोला करते थे। 3 साल तक तैयारी करता रहा, नंबर नहीं मिल पाए गवर्नमेंट सीट के लायक। तो क्या सोच रहे हो तुम, ये आसान है, हंसी मजाक है कि ज़रा सी बस बात आई, हंस ली, दांत फाड़ दी और बस हो गया? इतना आसान नहीं है ये, इतना आसान नहीं है। सर आपने तो हिम्मत ही तोड़ दी, तो छोड़ने तैयारी करना। तो मैंने कहा था ना अभी कि ये जो जिनका तुम एग्जाम्पल देखते हो, जिनको तुमने आइडल मानते हो, जिनके तुमने दीवार पर फ़ोटो लगा रखा होगा, विराट कोहली का, सचिन तेंदुलकर का, कलाम साहब का, या फिर किसी ने हो सकता है सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, अंबानी, किसी के भी फ़ोटो अपने हर किसी का आइडियल अलग होते हैं, हर किसी का फ़ोटो लगा रखा हुआ। कभी इनकी लाइफ से सीखा है कुछ? इसलिए तो मैंने शेर कहा था शुरू में, स्टार्टिंग की थी मैंने कि वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। कि क्या होता है, हम लोगों ने इनका जो
दर्द होता है वो कभी महसूस नहीं किया होता है, वो कभी हम नहीं उसको नहीं फील करते हैं, कभी हम उस पर नहीं जाते हैं कि वो मेहनत कितनी करी होगी। बस हम उनकी कामयाबी देख के सपने सजा लेते हैं कि अरे मैं भी अब ऐसा ही करूँगा। सुंदर पिचाई साहब को मिल रहा है 600 करोड़ रुपये सालाना पैकेज, तो अब मैं भी ऐसे ही बनूंगा और मुझे भी 600 करोड़ रुपये सालाना पैकेज मिलेगा। लेकिन कभी सुंदर पिचाई साहब ने भी जीरो से शुरुआत की होगी, ये भूल जाते हो तुम। जीरो से 600 करोड़ तक पहुंचने में उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितनी रातों की नींद खराब करनी पड़ी होगी, कितने अपने सपनों को, कितनी उन्हें अपनी कुर्बानी देना पड़ी होंगी, कितने उन्हें फैमिली फंक्शन, कितने उन्हें अपने फ्रेंड्स सर्कल से कॉन्टेक्ट तोड़ना पड़ा होगा। हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए तो तोड़ना ही पड़ेगा। जब काम करोगे कोई फील नहीं करता है। और ऐसा नहीं कि वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे या फिर बहुत अपने हाथ से किस्मत अपनी लिखवा के लाए थे, ऐसा भी नहीं है। कभी फेल भी हो, कभी बीच में फेल भी होंगे, कभी रिजल्ट भी मनमाफिक नहीं मिला होगा, कभी प्रेशर भी रहा होगा, कभी टेंशन भी रही होगी। इन सब चीज़ों को से लड़ते हुए, जूझते हुए आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। कोहली का ही एग्जांपल ले लो। कोहली का कवर ड्राइव क्रिकेट देखते हो, कोहली का कवर ड्राइव वर्ल्ड में फेमस है, नंबर 1। भैया रिलेटिव टर्म हर किसी की पसंद हो सकती है, किसी को किसी और का कवर ड्राइव अच्छा लगता हो, किसी को किसी और को। मुझे विराट कोहली का कवर ड्राइव सबसे बेहतरीन लगता है, तो मैं विराट कोहली का ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोहली का कवर ड्राइव नंबर 1 है। लेकिन कभी वो भी बिगिनर रहा होगा, कभी उसकी बॉल्स भी हवा में जाती होंगी, कभी उसकी बॉल भी एज लेके निकल जाती होंगी स्लिप में जब वो खेलने जाता होगा। लेकिन ना, बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। बहुत हिम्मत का काम है कि जिस दिन तुम गए प्रैक्टिस करने के लिए, सेशन नेट सेशन हो रहा है, तुम्हारा प्रैक्टिस करने गए, तुम्हारी कोई बॉल बैट पे ही नहीं आ रही है, हिम्मत हार जाती, हिम्मत साथ छोड़ जाती है। हिम्मत, समझ रहे हो तुम? इतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ें कर रहा। तो सीरियस हो जाओ और इन सब चीज़ों को ध्यान से करना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि मेरे पास अभी ये टाइम है। जो 11th में बच्चे 11th में जस्ट आए हैं, वो ये ना सोचें कि फर्स्ट ईयर इज़ रेस्ट ईयर। अक्सर हम कहते हैं कि फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर है। भूल में उतरा है ना, क्योंकि जो मैंने इनके एग्जाम्पल दिए, इनके स्ट्रगल की तरफ ध्यान दिलाया। क्यों दिला रहा हूँ मैं ये ध्यान स्ट्रगल की तरफ? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम भी इनकी तरह स्ट्रगल करो। इनकी तरह कामयाबी मत देखो, सिर्फ कामयाबी देखने के बाद इनके स्ट्रगल भी देखो, और वैसे ही स्ट्रगल तुम भी करना शुरू करो। और इस स्ट्रगल के दौरान हम सब ह्यूमंस हैं, ह्यूमन लिमिटेशन हमारे सबके साथ लगी रहेंगी। किसी दिन थक हार कर हम बैठ भी जाएँ तो छोड़ना नहीं है हमें। बस क्या करना है, थोड़ा रेस्ट लेना है, थोड़ा नहीं हमें, बस थोड़ी सी देर के लिए पॉज करना है ताकि हम फ्रेश हो जाएं। छोड़ना नहीं है, करते चले जाना है, करते चले जाना है, करते चले जाना है। और दूसरी चीज़, अक्सर हम लोग देखते हैं, तुम लोग देखते होगे साथ में, जैसे तुम्हारे जो गांव में, मैंने गांव में अक्सर देखा है कि गांव में कोई बड़ा भैया दीदी वगैरह चले गए शहर में कोचिंग वगैरह के लिए। अब वहाँ पे वो बच्चा वहाँ फेस नहीं कर पाया प्रेशर। गांव में देखो क्या होता है, सभी गांव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी टू से, अगर किसी को बुरा लगता हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ दिल खोलकर यहाँ पर। लेकिन सारे गांव में ऐसा नहीं होता, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो भी अक्सर गांव में होता है। ये मैंने खुद देखा है कि गांव में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं होता है। टीचर्स भी कोई मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होते हैं। अगर किसी टीचर को बुरा लगे तो दिल से सॉरी, लेकिन ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। वहाँ की संस्था ने पेरेंट्स को बहका लिया और बहका कर कहा चलो हमारे स्कूल में तुम 10वां करा दो, 10th करा दो, बस को बाहर भेज देना। कहीं कहीं अगर इंटर तक क्लास लगती हैं तो कहते हैं 12वीं हमारे यहाँ करा दो और 12वीं के बाद भेज देना, पैसा बचा लो यहाँ पे और 12वीं के बाद पैसा खर्च कर देना। लेकिन क्या फ़ायदा जब तुमने यहाँ पे बेस कमज़ोर कर दिए। मेरी आंखों सामने एग्जाम्पल है, मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं कि उन्होंने लालच में आके 12वीं में एडमिशन गाँव में ही ले लिया। हालांकि मैंने उन्हें मोटिवेट किया था बाहर जाने के लिए, कोटा जाने के लिए। उस समय मैंने शुरू नहीं किया था ये ऑनलाइन पे, यूट्यूब पर नहीं आया था, मैं ऑफलाइन ही था। तो मैंने उन्हें मोटिवेट किया था जाने के लिए कि कोटा चले जाओ, लेकिन वो फिर भी नहीं माने, पछता रहे हैं आज। तो गांव में अक्सर ऐसा करते हैं, तो टीचर क्वालिफाइड ज़्यादा होते नहीं हैं, तो अब वो क्या होता है उसमें उनके बेस हो जाता है कमज़ोर। वो चले जाते हैं बाहर शहर में तैयारी करते हैं, और जब वो तैयारी करते होते हैं, तैयारी करने के बाद अब उनको प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं कि पहले तो उन्हें बेसिक भी कंप्लीट करना है,
पहले तो उन्हें बेसिक भी कंप्लीट करना है। बेसिक कंप्लीट करने के बाद उन्हें क्या करना है, कंपटीशन की भी तैयारी लेके चलनी है। टाइम भी उनके पास समय कम होता है, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं और वापस घर पे आकर कोई खेती बाड़ी काम में लग जाता है, कोई लड़की होती तो उसकी शादी कर देते हैं, ठीक है, या बीए वगैरह में एडमिशन दिला दिया, घर के काम में लग गई और 2-3 साल बाद उसकी शादी करके ख़त्म कहानी, केस ख़त्म, गेम ओवर, ये कर देते हैं। लेकिन तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है। तुम लोग अभी से ही ऐसा 12th के बाद करोगे, तुम लोग मेहनत करना, तो शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही केस बन जाए। तुम लोग अभी 10th से जस्ट आए हो 11th में, या जो 11th से जस्ट 12th में आए हैं और 11th उनका हो गया है बर्बाद, 11th वेस्ट हो गया है, तो घबराना नहीं है। तुम अभी भी कर सकते हो, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, कंपटीशन क्रैक कर सकते हो अभी भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस शर्त क्या है, तुम्हें खुद से हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत मत हारना अपनी, कभी हिम्मत मत हारने देना कि हाँ मुझसे नहीं होगा। नेगेटिव फीलिंग अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाना कि मुझसे नहीं होगा। होगा क्यों नहीं, तुमसे ही होगा और तुम ही करके दिखाओगे, ठीक है। तो हिम्मत मत हारना कभी। जब कभी तुम्हारे साथ ऐसा आए तो पॉज ले सकते हो रिफ़्रेश होने के लिए, वो सबके साथ चलता है। विराट कोहली की ही अभी देख लो, कुछ साल नहीं 1-1.5 साल पहले फॉर्म बहुत ख़राब चल रही थी। विराट कोहली ने लगभग उन्होंने इंटरव्यू दिया था, मुझे ध्यान ऐसा है, बताया था उन्होंने कि 1 साल तक बैट को हाथ नहीं लगाया, या 6 महीने तक, लगभग ऐसे ही कुछ टाइम है, भूल गया मुझे अभी ध्यान नहीं है। उन्होंने बैट को हाथ नहीं लगाया और 6 महीने बाद जब उन्होंने बैट को हाथ लगाया, सीधे क्रिकेट ग्राउंड में आए, नेट्स पे प्रैक्टिस भी नहीं करी और सीधे शतक से शुरुआत कर दी। अब देखो कितना बेहतरीन फॉर्म चल रहा है उनका। अभी जस्ट IPL में कल परसों के मैच में ही सेंचुरी लगाई है। उससे पहले एक बांग्लादेश के खिलाफ, शायद या अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी लगाई T20 में। T20 वर्ल्ड कप में कितनी बेहतरीन फॉर्म में खेले। तो ये होता है, तो रिफ़्रेश होने के लिए तुम कर सकते हो, थोड़ा पॉज ले सकते हो, छोड़ना कभी नहीं है, ठीक है, छोड़ना मत। इनकी जिन लोगों को तुमने अपना आइडियल मान रखा है, जिसको आइडियल मान रखा है, अपने आइडियल को भी जीवनी बायोग्राफी पढ़कर देखें, तो वो ज़रूर बताएंगे कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि तुम अकेले फेल हो रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम अकेले का ही सवाल सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है कि तुम अकेले का ही पूरा कॉन्सेप्ट ख़राब है, ऐसा नहीं है कि तुम अकेले का ही 11th बर्बाद हुआ है, ऐसा नहीं कि तुम अकेले का ही 11th में, अब तुम 10 से 11th में अब लेट हुए हो, ऐसा नहीं कि तुम अकेले को ही धोखा मिला है। कुछ बच्चे हैं ब्रेकअप का भी शिकार होते हैं, तो सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ। लेकिन इससे क्या हम अपनी लाइफ, अपना काम करना बंद कर दें? क्या हम अपनी ज़िंदगी जो हमारी चल रही है उसको ठोकर मार दें? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को मेहनत करती रहनी है। और ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि मैंने बताया था गांव के लोग जब बाहर आ जाते हैं, बहुत सारे केस तुमने देखा होगा, कोटा में खुदकुशी के भी हो जाते हैं, सुसाइड के केस। वो क्या होता है, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं और फिर वो घर वालों से नज़र नहीं मिला पाने की कंडीशन में आते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। नहीं मेरे भाई, मेरे लाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। ये जो चीज़ें हैं सिर्फ एक एग्ज़ाम है। मछलियाँ पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, इसका मतलब ये थोड़ी मछलियाँ इंटेलिजेंट नहीं हैं। डॉल्फिन है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में सबसे ज़्यादा ब्रेन अगर कोई यूज़ करता है तो डॉल्फिन करती है। डॉल्फिन अपने ब्रेन का 20% यूज़ करती है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। कितना? डॉल्फिन अपने ब्रेन का 20% ब्रेन यूज़ करती है। सबसे इंटेलिजेंट डॉल्फिन जो है सबसे इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है, लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे ये कह दें कि पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही है तो इसका मतलब ये इंटेलिजेंट नहीं है। हर किसी का अपना अलग फील्ड है। समझ में आ रहा है? तो मैं तुम्हें ये बेसिक इतनी देर से बातें बता रहा हूँ। मैं तुम्हें क्या भूमिका बनाना चाह रहा हूँ? मैं भूमिका बनाना चाह रहा हूँ तुम्हें कि
तुम लोग तैयारी करते समय, तुम्हें तैयार कर रहा हूँ मैं, तैयारी करते समय अब्राहम लिंकन ने कहा था एक बार कि मेरे पास अगर पेड़ काटने के लिए 8 घंटे हों तो मैं उनमें से 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ कुल्हाड़ी तेज़ करने में बिताऊँगा। बहुत अच्छी बात कही थी। तो मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। अब इस तैयारी को जब तुम करोगे, 11th में जो बच्चे 10th से जस्ट 11th में आए हैं, या जो बच्चे 11th से इंटर में आए हैं और उनका 11th बर्बाद हो चुका है, तो मैं उन्हें मेंटली प्रिपेयर करने के लिए एक भूमिका बना रहा हूँ। और वो भूमिका क्या बना रहा हूँ, मेरा लब्बो लुआब कहने का, जो अभी तक की बात कहने का जो जिस्ट है वो ये है कि प्रिपरेशन के दौरान ऐसे दिन आएंगे, ऑड्स दिन आएंगे, ऑड्स डेज। कैसे? ऑड्स डेज। ऐसे दिन भी आएंगे जो तुम्हारा दिन नहीं होगा, जिस दिन टेस्ट में तुम फेल होगे, जिस दिन मार्क्स तुम्हारे टेस्ट में 0 होंगे, जिस दिन मॉक पेपर नहीं लगेगा, जिस दिन एक छोटा सवाल, जिस दिन छोटी सी इक्वेशन v = u + at ये तुम्हें याद नहीं आएगी, जिस दिन इस पर बेस्ड सवाल तुम्हारा नहीं बनेंगे, ठीक है, जिस दिन 2 × 2 = 4 होता है, तुम्हें ये भी नहीं आएगा। ऐसा भी दिन हो सकता है आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट तो मैंने छोड़ ही दिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी ऐसा दिन होगा कि वहाँ तुम्हारा सवाल नहीं बनेंगे। और सिर्फ फिजिक्स और की बात नहीं, तुम्हारे मैथ्स में भी सवाल नहीं बनेंगे। मैथ्स में बहुत छोटी सी इक्वेशन बनेगी तुम्हारी, ये x² - 5x + 3 = 0। 3 लगा लें, 7 लिख लें, नहीं 6। चलो ये इक्वेशन है। जिस दिन इक्वेशन है x² - 5x + 6, ये बहुत आसान इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? बहुत ही आसान इक्वेशन है। तो ये भी तुमसे सॉल्व ना होती हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमसे ये भी सॉल्व ना होती हो। किसी दिन इंटीग्रेशन हो, sin x + 5 का इंटीग्रेशन तुमसे ना होता हो, किसी दिन ऐसा भी दिन आएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं ये, बहुत सिंपल। किसी दिन तुमसे cos x का डिफ्रेंशिएशन ना होता हो, ऐसा भी दिन आएगा। किसी दिन केमिस्ट्री में तुमसे आयोनिक इक्विलिब्रियम ना निकलता हो, किसी दिन तुम्हें एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला याद ना आता हो, तुम्हें किसी दिन तुमसे कन्वर्जन ना होता हो, तुमसे किसी दिन तुम्हें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शायद यही होती है, किसी दिन तुमसे कैनिज़ारो रिएक्शन तुमसे नहीं आती हो, किसी दिन तुमसे बुर्ज रिएक्शन ना आती हो, ऐसा भी दिन आएगा। लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है, रुक जाना है, आराम कर लेना है, तुम्हें रुक जाना है, ठहर जाना है, लेकिन छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। ये तुम ध्यान रखना। जब तुम अगर अपने आइडियल की तरह बनना भी चाहते हो बड़ा, तो उसकी तरह अपने कदम भी, उसकी तरह अपना स्ट्रगल भी तुम्हारा बड़ा होगा। ध्यान रखना, जितनी बड़ी सफलता तुम पाना चाहते हो, उतना बड़ा तुम्हें स्ट्रगल भी देना पड़ेगा, उतना बड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। बिना इतना बड़ा स्ट्रगल किए तुम सोचो मैं कामयाब बन जाऊं, तो ये कोई माइकल है ही नहीं कि बिना स्ट्रगल किए इतना बड़ा कामयाब बन जाए। कोई अगर बड़े घर में पैदा हुआ है और उसने स्ट्रगल नहीं किया है, तो वो कामयाब नहीं हो पाता है। मैं तुम्हें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन नाम नहीं लूँगा। आसपास में तुमने देखे ही होंगे कि बड़े घर में पैदा हुए हैं लेकिन स्ट्रगल नहीं किया, कामयाब नहीं हैं कुछ एक्टर्स वगैरह ऐसे, कुछ क्रिकेटर भी ऐसे हैं, और जिन्होंने स्ट्रगल किया वाकई में, वो देखो कामयाब हैं बड़े घर से होने के बावजूद भी। तो स्ट्रगल आएगा। तो इस शेर को याद रखना जो मैंने कहा था कि वो जो गीत तुमने सुना नहीं, यानी वो कौन सा गीत है? वो स्ट्रगल का गीत है जो कोई नहीं सुनता है। मेरी उम्र भर का रियाज था, यानी लगभग हो सकता है तुम्हें पूरा 11th पूरा 12th मेहनत करना पड़ जाए, ड्रॉपर बन जाओ, और ड्रॉपर बन के भी तुम मेहनत करना पड़ जाए, हो सकता है तब कहीं जाके निकले तुम्हारा। लेकिन तुम्हें हो सकता है ऐसे इतना मेहनत करना पड़ जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है तुम्हें। क्या चीज़? हिम्मत नहीं हारनी है। समझ में आया? अब जब तुम हिम्मत नहीं हारोगे, तो मेरी इतनी सारी बात कहने के पीछे जो जस्ट था वो यही था कि ऑड डेज आएंगे, लेकिन डोंट लूज़ होप। ना हमें आशा छोड़नी है और ना ही हमें अपनी हिम्मत हारनी है, ठीक है। करेज,
साहस लूज़ नहीं करना है हमें अपना। समझ में आया? अब जब तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है तो अब देखो तुम्हारा अगला स्टेप क्या होगा। चलिए फिर अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप होगा तुम्हारा पेशेंस, ओरिएंटेशन क्लास है ये। तो पहला था कि ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम नहीं है, ये महासंग्राम है। ये एग्ज़ाम नहीं है, ये महासंग्राम है। और इस महासंग्राम में तुम्हें करेज नहीं खोना है। 8 दिन आएंगे, मैं मान रहा हूँ 8 दिन आएंगे, हिम्मत नहीं हारनी है। ख़राब दिन जाएंगे, टेस्ट में फेल हो गए तुम, न तुम्हारा सवाल नहीं बनेंगे, तुम्हें फार्मूले याद नहीं आएंगे, ऐसे दिन आएंगे तैयारी के दौरान। लेकिन फिर भी तुम्हें अगले दिन फिर से उसी लगन के साथ, उसी मेहनत के साथ खड़े होना है। तुम्हें ये नहीं करनी है कि मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा। ठीक, तो पहली चीज़ तो है डोंट लूज़ करेज, हिम्मत नहीं हारनी है तुम्हें, होप नहीं लूज़ करनी है। अब जब तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है तो फिर क्या रखना है तुम्हें यहाँ पर, पेशेंस। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, पेशेंस, धैर्य, सब्र। देखो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ पेशेंस को ही कवर अप करूँगा, डोंट लूज़ करेज मैंने बता ही दिया, पेशेंस ये और बाकी अगला नेक्स्ट वीक में फिर से मैं यही ओरिएंटेशन क्लास लूँगा। देखो 2 मिनट रुक के जरा थोड़ी सी बात बता दूँ तुम्हें। देखो तुम्हारे इस सफ़र में बहुत खूबसूरत सफ़र है, जेई का या नीट का सफ़र जो है ये बहुत खूबसूरत सफ़र है। तुम ध्यान रखना हमेशा, मंजिल तो खैर होती है, सबकी टारगेट है, मंजिल तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र में आता है। जब तुम सफ़र करते हो बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, बहुत सारे सवाल सीखते हो, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखते हो, तुम सवाल हल नहीं होते हैं फिर वो नए सवाल सॉल्व कर लेते हो। कोई सवाल ऐसा होता है क्लास में कोई बच्चा नहीं कर पाता है लेकिन तुम कर लेते हो, तो मंजिल के दौर मंजिल भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये सफ़र बहुत खूबसूरत, मंजिल तो अच्छी होती है लेकिन सफ़र ही बहुत खूबसूरत होता है। तो इस खूबसूरत सफ़र में फ़िज़िक्स टर्मिनल तुम्हारे कांधे से कांधे मिलाकर साथ खड़ा है, तुम्हारे हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा फ़िज़िक्स टर्मिनल, ये मेरा वादा है। ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें फ़िज़िक्स की, फ़िलहाल तो फ़िज़िक्स की ही कवर अप करने वाला हूँ। मैं फ़िज़िक्स को लेकर चलूँगा पूरे 11th 12th बोर्ड्स लेवल पर भी, स्कूल लेवल पर भी और कंपटीशन लेवल पर भी। मैं चाहूँगा कि जिस फ़िज़िक्स रहेगी तुम्हारी 11th + 12th पूरा ये, और साथ में हम करेंगे इसी में ही मेंस लेवल पे, जी मेंस, एडवांस लेवल पर भी। जो बच्चे मेरे लेक्चर लगातार देखते हैं या जिन बच्चों ने डीपीपी सॉल्व की हैं, डीपीपी डाउनलोड करके सॉल्व की हैं या नहीं की हैं, तो अब तुम इसके बाद जाकर डीपीपी मेरी ज़रा डाउनलोड करके सॉल्व करके देखना। तुम्हें लगेगा कि हाँ वाकई में ये एडवांस और जी मेंस लेवल के सवाल हैं। मेरे लेक्चर देख लेना तुम, मैंने 11th पे जो वेक्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। काइनेमेटिक्स चल रही है, काइनेमेटिक्स भी 4-5 लेक्चर में अगले ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो जी मेंस प्लस एडवांस और साथ में नीट की भी तुम्हें तैयारी पूरी कराएंगे हम, पूरे तुम्हारे साथ लगे रहेंगे, कांधे से कांधे मिलाकर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे तुम्हारे इस सफ़र में। जब भी तुम्हें कोई आउट्स आए, जब भी तुम्हें लगे कि हाँ हम हिम्मत हार रहे हैं, जब भी तुम्हें लगे कि हाँ हम हौसला हार रहे हैं, जब भी तुम्हें तुम्हारी आशा टूटती हुई नज़र आए, जब भी तुम्हारे टेस्ट में 0 नंबर आए और तुम हिम्मत हार चुके हो, तो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें कि मैं हर वीक में ये ओरिएंटेशन क्लास लूँगा और हर वीकेंड पे मैं ओरिएंटेशन क्लास लूँगा, जहाँ पे मैं तुम्हें ये सारे सफ़र के दौरान जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट्स को कवर अप करते चलूँगा। तो आज मैं सिर्फ 2 ही पॉइंट से कवर अप कर रहा हूँ। पहला है डोंट लूज़ करेज, सफ़र मुश्किल है, लंबा सफ़र है, मुश्किल सफ़र है और आएंगे ही आएंगे, ये तो मान कर चलो, ये तुम अपने दिमाग में मत बिठा लो कि मैं जीनियस हूँ। 10th तक तुम्हारे भले से सारे सब्जेक्ट में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आते रहे हों, भले से तुम 100% स्कोर करते रहे हो, लेकिन उसे तुम भूल जाओ।
सचिन तेंदुलकर जी बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट दिया करते थे अपने गोल्डन पीक में कि मैंने पिछले मैच में भले से सेंचुरी मारी हो, लेकिन जब अगले मैच में उतरता हूँ तो मैं 0 से शुरुआत करता हूँ। तो तुमने भले से 10th में सेंचुरी मारी हो, 95, 98 इस तरीके से परसेंटेज गेन की हो, लेकिन 11th में आके तुम ऐसे शुरू करो जैसे तुमने शुरू से शुरू कर रहे हो 11th में आके। जो 12th में बच्चे हैं इन्होंने 10th में 11th में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन तुम शुरू ऐसे करो जैसे तुम बेसिक से चल रहे हो, 0 से शुरू चल रहे हो, अपने आप को 0 मानते हुए चलो तुम, ठीक है। तो जब तुम 0 मानते हुए चलोगे तो तुम्हारे सामने ऑड्स, ये मान के चलो कि ऑड्स दिन आएंगे, ख़राब दिन आएंगे, सवाल नहीं निकलेंगे मुझसे, सॉल्यूशन नहीं होंगे, फार्मूले याद नहीं आएंगे, क्लास में बेइज्जती भी होगी, कंसंट्रेशन पावर नहीं बन पाती होगी, लेकिन फिर भी उस एक ख़राब दिन को भूल कर तुम्हें अगले दिन फिर से मेहनत के साथ लग जाना है। तो ये पहला मैंने मंत्र दिया, तो मैं अगला मंत्र है पेशेंस। पेशेंस ही कवर अप करने जा रहा हूँ अब मैं, लेकिन उसके दौरान बीच में ही थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा थोड़ा सा बस, कि हमारे इस चैनल पे फिजिक्स टर्मिनल, चैनल क्या है हमारा फिजिक्स टर्मिनल, तो इस चैनल पे तुम्हें जी मेंस प्लस एडवांस और नीट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। साथ में हम 11th स्कूल लेवल पर और 12th बोर्ड लेवल पर हम आपको लेकर चलेंगे, ये भी तैयारी हम कराएंगे, जिससे कि आपको 12th में बोर्ड में भी अच्छे नंबर आएँ और मेंस एडवांस नीट वगैरह में भी तुम्हारी अच्छी परसेंटेज अच्छा रैंक हासिल कर सको तुम। जो तुम्हें ये चीज़ है सब्र, तुम्हें एक मंत्र याद रख लेना, जो सवाल ख़राब हों, जिस दिन दिन ख़राब हो, उस दिन तुम्हें सिर्फ रात में सिर्फ एक ही बात कहकर लेटना है कि ख़राब दिनों से कहना है कि इधर सितम्बर सितम आजमाएं, तो हुनर आजमा हम जिगर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं, कि सितम्बर यानी कि ख़राब दिन, इधर आ तो हुनर आजमा, यानी तेरे अंदर ख़राब क्या है कि तू मेरी हिम्मत तोड़ना चाहता है, तो ये सितम आजमा, तो ये हुनर आजमा, तो इधर ये सितम कर मुझ पर, तो ये हुनर अपना चला, और मैं अपना जिगर यानी अपनी हिम्मत आजमाता हूँ कि मेरे अंदर हिम्मत कितनी है। तो तुम्हें हिम्मत नहीं छोड़नी है, तुम्हें सब्र रखना है, इसमें सब्र पेशेंस रखना है, तुम्हें धैर्य रखना है, सब्र रखना है, ठीक है। क्योंकि जब तुम्हारे सामने जब पेशेंस रहेगा तुम्हारे पास, जब तुम्हारे पास पेशेंस होगा, जब तुम सब्र होगा, तो इस पेशेंस और इस सब्र से ही तुम ख़राब दिनों से लड़ने की हिम्मत पाओगे, वरना नहीं। अगर तुम ज़रा सी बार तुमने पेशेंस लूज़ किया तो हिम्मत खो बैठोगे। तो पेशेंस तुम्हें नहीं लूज़ करना है, पेशेंस बनाए रखना है कि अगर किसी दिन कुछ ख़राब चला गया, कोई टेस्ट, किसी दिन कोई सवाल नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, पेशेंस सब्र है हमारे पास कि आज ही तो ख़राब हुआ है, कल हम सही कर लेंगे, इस टेस्ट में तो 0 नंबर आए हैं, अगले टेस्ट में हम सही कर लेंगे, ये मॉक टेस्ट पे नहीं लगा, अगला मॉक टेस्ट इससे भी हार्ड वाला हम कर लेंगे। जाएगा कहाँ बच के, हम ही करके दिखाएंगे इसे, कोई इंसान की बस की बाहर थोड़ी बात है, करके क्यों नहीं दिखाएंगे। सारे काम जो करें वो इंसान नहीं तो कर रहे हैं, पेपर जो सेट कर रहे हैं वो भी तो इंसान सेट कर रहा है, तो ये भी तो कोई हम इंसान ही करेंगे, कोई और थोड़ी करेगा। तो ये पेशेंस तुम्हारे अंदर जब रहेगा तब तुम देखना अपने ऑड्स दिन, ख़राब दिनों से लड़ने की क्षमता पाओगे, और फिर तुम एक दिन ऐसा आएगा कि तुम आईआईटी के अंदर बैठे होगे, सरकारी मेडिकल कॉलेज में बैठे होगे, एम्स में बैठे होगे, और कोई बढ़िया से अपना कोर्स करते होगे, जिससे कि तुम्हारी लाइफ बढ़िया तरीके से बन सके। तो अब यह है पेशेंस, बात कर रहा था पेशेंस की। जब तुम ये पेशेंस होगा तुम्हारे पास तभी तुम कर पाओगे। देखो आजकल के मैंने टाइम में देखा है बच्चे पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, बच्चे जो होते हैं पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। जैसे अब कोई लेक्चर आ गया यूट्यूब पर, तुम ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, अगर मान लो मेरे ही लेक्चर देख लो, शुरू के करीब 1 घंटे 45 मिनट के, या 1 घंटे 55 मिनट के, या 1 घंटे 40 मिनट के ऐसे लेक्चर हैं। अब तुम अगर ये कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, कि तुम्हें स्कूल का 6th क्लास 7th क्लास तैयारी तो कर नहीं रहे हो कि 30 मिनट में तुम्हें पढ़ा के ख़त्म कर दिया, और खाना पूर्ति करा लें हम, तो खाना पूर्ति हमसे हो नहीं पाएगी। जो भी बढ़िया टीचर हैं जो चाहते हैं कि हम आ रहे हैं यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए, तो फिर वाकई में रिज़ल्ट भी हम यील्ड करें, रिज़ल्ट भी दें कि बच्चा हमसे पढ़ कर निकले भी वाकई में, और सिलेक्शन भी हो उसका, तो फिर वो खाना पूर्ति नहीं करना चाहता है। वो तुमसे 15 मिनट के 30 मिनट के लेक्चर बनाकर खाना पूर्ति नहीं करेगा, फिर वो ढंग से ही लेक्चर बनाएगा।
और जो इतना चलेगा भी। और ऑफलाइन में भी तो देखते हो तुम, ऑफलाइन में भी तो लगभग इतना लंबा ही चलता है। तो अब बच्चों ने, तुम लोगों ने क्या कर दिया, जो पहला स्टेप है तुम्हारे सक्सेस का, जो तुम्हारी जर्नी का, आईआईटी का या नीट का जो सबसे पहला स्टेप है पेशेंस, वही तुमने ख़त्म कर दिया है। पहली ही सीढ़ी तुमने ख़त्म कर दी है, तो ऊपर कहे चलोगे। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, फिर उसके ऊपर ये सीढ़ी है, फिर ये सीढ़ी है। तो ये पहली सीढ़ी तुमने यहाँ पे जो पेशेंस की थी ये ख़त्म कर दी, तुमने हटा दी। तो अब बाकी सीढ़ी पे तुम कहे चल पाओगे। तो पेशेंस तुम लोगों ने कर दिया है ख़त्म। तो इतने लंबे लेक्चर को तुम देखना पसंद नहीं कर रहे हो, 15-30 मिनट के लेक्चर को देखना पसंद करते हो और फिर ख़त्म करते हो। तो 15-30 मिनट के लेक्चर में बताओ क्या क्या हो पाएगा? ढंग से कॉन्सेप्ट तो एक्सप्लेन हो नहीं पाएंगे। मेन से कॉन्सेप्ट है, ये नीट के लिए हैं। और फिर तुम्हें बेसिक भी क्लियर कराते हुए चलना है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं 10th से 11th में हैं, ये जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, उनको भी अपना बेसिक को देखने की ज़रूरत है कि कहीं क्या पता बेसिक में ही हमारी कमी रह गई हो, जो हमसे इस साल ना निकला हो। लेकिन तुम लोग देखना ही नहीं चाहते हो, तुम लोग इतने लंबे लेक्चर देखना नहीं चाहते हो। तुम चाहते हो बस वही 15-30 मिनट का हो शॉर्ट में, या फिर शॉर्ट्स वीडियो चल गई हैं आज के दौर में। यूट्यूब ने शॉर्ट्स का ट्रेंड चला दिया है, वही 1 मिनट से कम वाली वीडियो या 1 मिनट तक की वीडियो, बस यही तुम देखना चाहते हो। तो एक बार बताओ, 1 मिनट की वीडियो देखकर या 15-30 मिनट की वीडियो देख के तुम क्या ऐसे कंपटीशन में बैठ सकते हो जो जहाँ 15-30 लाख बच्चे बैठते हों? बैठ सकते हो क्या? 15-30 मिनट की वीडियो देख के क्या तुम ऐसे कंपटीशन में बैठ सकते हो जहाँ 15-30 लाख बच्चे बैठते हों? नहीं बैठ सकते। तो तुम्हें फिर वैसी तैयारी भी करना पड़ेगी जिससे कि हम उनको बीट कर सकें जो हमारे कंपटीशन में बच्चे बैठे हैं। करना पड़ेगी, नहीं करना पड़ेगी? तो अब तुम्हें वैसी तैयारी करना पड़ेगी, तो तुम्हें सब्र भी रखना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा इतना लंबा लेक्चर हो रहा है तो पेशेंस के साथ देखते रहो। हाँ, ये ज़रूरी है, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि लेक्चर के दौरान कोई समय ऐसा आता है जो बहुत बोरिंग होता है, जहाँ बोरिंग लगता है कि यार यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, पेशेंस के साथ देखते रहो, तुम्हें अगला कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो मैंने बताया था ना, यहाँ पर अप एंड डाउन आएंगे, वैसे यहाँ वीडियो के दौरान किसी पार्ट्स में अप एंड डाउन आते हैं, ये नॉर्मल है। इसके साथ इसको तुम अपनाओ, इसको तुम मानना सीखो, इसको तुम अपनी यहाँ बिठाना सीखो कि वीडियो का कोई पार्ट ऐसा होगा जहाँ बोरिंग होगा, तो कोई पार्ट ऐसे भी होगा जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग होगी। जहाँ तुम ऐसा कॉन्सेप्ट सीखते होगे जो 6 में पढ़ा है तुमने, तो कहीं कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट सीखते होगे जो तुमने आज तक पढ़ा ही नहीं होगा, तुमने ये तुम्हारे दोस्तों वगैरह ने किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो तुम्हें पेशेंस रखना है, पेशेंस रखते हुए तुम्हें पूरी वीडियोस देखना है, शुरू से आखिर तक पूरी वीडियोस देखना है। कॉन्सेप्ट सीखने, नोट्स बनाने हैं। नोट्स नहीं बना रहे हो तो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर ही रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तो वो नोट्स वहाँ से तुम लोग डाउनलोड करो और उन्हें पढ़ो। डीपीपी दे ही रहा हूँ तुम्हें, डीपीपी सॉल्व करो। नहीं हो पा रही डीपीपी, कमेंट में टाइप कर दो वीडियो के, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगा डीपीपी के लिए, क्या जा रहा है। लेकिन तुम लोग करो तो, पेशेंस तो रखो। तुम 15-30 मिनट की वीडियो देखना चाह रहे हो तो उससे क्या फ़ायदा है? क्या एग्ज़ाम निकाल लोगे 15-30 मिनट की वीडियो देख के? या फिर 15-30 मिनट की वीडियो बनाए तो तुम्हारा एक लेक्चर काइनेमेटिक्स ही हम 2 महीने में करा पाएंगे। फिर टॉपिक बहुत सारे होते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट्स 1.5 महीने में 2 महीने में कंप्लीट हो पाएगी, 1.5 महीने में 2 महीने में कंप्लीट हो पाएगी। अगर हमें जल्दी कंप्लीट करना है तो इतना लेक्चर लेके चलना पड़ेगा। और फिर ऑफलाइन में भी तो लगभग इतना लंबा लेक्चर हो ही जाता है। ये क्यों बोलते हो? ऑफलाइन में पढ़ लोगे, ऑनलाइन में जब आओगे तो बस इतना देखोगे तुम। ऐसे आईआईटी में जा पाओगे? ऐसे के नीट को क्रॉस कर पाओगे जब तुम पेशेंस नहीं रखोगे? तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रखो। इतने लंबे लेक्चर आ रहे हैं, किसी दिन तो इतना लंबा लेक्चर भी देखो, और कहीं सिर्फ 40 से लेकर 50 मिनट के बीच में लेक्चर आ रहे हैं तो ये भी देखो। नोट्स बनाओ, डाउनलोड कर लो नोट्स, डीपीपी सॉल्व करो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो लेक्चर में दे रखी हैं उन्हें सॉल्व करो। डाउट आ रहा है कमेंट में टाइप कर दो। क्या जा रहा है तुम्हें? करो तो पूरी पेशेंस के साथ करो। समझ में आया? क्लियर इतनी चीज़? तो पेशेंस के साथ अपने क्लासेस पढ़ते रहो, क्लासेस लेते रहो। तुम लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है। पेशेंस रखो, इतने लंबे लेक्चर देखो। अगर करना है इन सब चीज़ों को करना सीखो, इतने लंबे लेक्चर लेना सीखो।
तो ऑफलाइन में जाओगे, ऑफलाइन में भी इतने लंबे लेक्चर मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, क्लियर हो रही है इतनी चीज़ें, समझ में आ रही है? तो तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पर आज के लेक्चर को मैं यहाँ पर कंक्लूड करते हुए 2 स्टेप्स, 2 बेसिक बातें बता रहा हूँ तुम्हें इस पूरे लेक्चर का जिस्ट निचोड़, कि और्स दिन आएंगे, ख़राब दिन आएंगे, करेज नहीं खोनी है, हिम्मत नहीं खोना है, हिम्मत नहीं खोनी है, आशा नहीं छोड़नी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है, पेशेंस रखना है, सब्र रखना है कि नहीं अगर गलत हुआ कोई बात नहीं, सही भी होगा, पेशेंस रखना है। और इसी पेशेंस के साथ तुम्हें स्टडी करनी है। किसी से भी पढ़ते हो, मुझसे नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं कि चलो मान लो हो सकता है तुम्हें मेरा मेथड पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, जिसका पसंद है उसका देखो, पूरे पेशेंस के साथ देखो। इतना लंबा लेक्चर हो, इतना लंबा लेक्चर हो, इतना लंबा लेक्चर हो, कोई बात नहीं, देखो। ऑफलाइन में जाते हो तो इतना लंबी क्लास हो, इतनी लंबी क्लास हो, इतनी लंबी क्लास हो, पूरे पेशेंस के साथ, शांत दिमाग के साथ पेशेंस से ये लेक्चर लो। जो नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स को रिवाइज़ करो, पढ़ो। जो लेक्चर में प्रॉब्लम कराई जा रही है उन प्रॉब्लम को तुम रिवाइज़ करो घर पर आने के बाद। अगर ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो रेस्ट लेने के थोड़ी देर बाद खुद करो। डीपीपी दी जा रही हैं, ऑफलाइन में भी दी जाती हैं, ऑनलाइन में भी मैं दे रहा हूँ। डीपीपी सॉल्व करो अच्छी तरीके से, ठीक। देखना धीरे 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 धीरे, जल्दी करो मत, जल्दी मत करो कि मैं एक ही दिन में सारी ऑर्गेनिक चार्ट जाऊँगा, एक ही दिन में पूरी मैकेनिक्स ख़त्म कर दूँगा, मैं एक ही दिन में मैं पूरी ही कैलकुलस ख़त्म कर दूँगा। जल्दी करो मत, आराम आराम से होगी। अगर हमें 1000 किलोमीटर का 1000 किलोमीटर भी चलना है पैदल, तो एक बार में हम ये उठाने एक ही कदम होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम एक कदम उठाएंगे 1000 किलोमीटर का उठा देंगे, तो एक बार में हम उठाएंगे तो सिर्फ एक कदम ही। तो ऐसे यहाँ भी रखो, जल्दी मत रखो। डेली के सिर्फ तुम 10 सवाल या 5 सवाल या 15 सवाल जैसे भी तुम्हारा दे रखा हो डीपीपी में, बस इतने करो डेली। ये नहीं कि एक दिन तो तुमने कर लिए, लगभग 3-3, 4-4 चैप्टर कर लिए और उसके 3-4 दिन तक आराम से अब बैठे हैं बिस्तर पर, सो रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह, यूट्यूब पर गाने, मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं और गाने वगैरह सुन रहे हैं। नहीं, बेकार है। थोड़ा करो, डेली करो, थोड़ा करो, डेली करो, देखना। और जल्दी करो मत, आराम से करो। अगर तुमने जल्दी कर भी लिया, मान लो तुमने जल्दी कर भी लिया, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर कर लिया, फिर भी तुम अगर जून में बैठ के पढ़ रहे हो तो एग्ज़ाम में तुम्हें अगले साल मार्च में ही देना पड़ेगा। या चलो अब 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने लगा, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम तो फिर भी तुम नवंबर दिसंबर में ही दोगे। हाँ, एग्ज़ाम तो फिर भी तुम इतना लेट दोगे। ऐसे तो है नहीं तुमने आज सारा चैप्टर ख़त्म कर लिया, आज सारा सिलेबस ख़त्म कर लिया तो एनटीए तुम्हारा आज ही टेस्ट ले लेगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो फिर जब टाइम है तुम्हारे पास एग्ज़ाम देने का तो फिर आराम आराम से करो। किस बात की जल्दी है तुम्हें? सब्र के साथ करो, पेशेंस के साथ पेशेंस रखो। समझ में आ रही है इतनी चीज़ों को? ये समझ में आ रहा है तुम्हारे या नहीं? तो ऐसे करते हुए चलो, ठीक है। तो मैं लेक्चर करता हूँ यहाँ से पर ही समाप्त। 2 मंत्र देता हूँ यहाँ पे, 2 इसके बाद अगले लेक्चर लूँगा, अगले वीकेंड पे लेक्चर लूँगा तुम्हारा, फिर मैं कोई 2 नए मंत्र दूँगा तुम्हें। तो पहले 2 मंत्र याद रखना। ख़राब दिन आएंगे, बेकार दिन आएंगे, सवाल नहीं निकलेगा तुमसे, सॉल्यूशन नहीं होगा तुमसे, फार्मूले याद नहीं आएंगे, तुम्हें माइनस प्लस में गलती होगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी है। अब जब तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, उम्मीद नहीं हारनी है, तो फिर तुम्हें रखना होगा पेशेंस। पेशेंस रखो स्टडी में, आराम आराम से करते हुए चलो, सब्र रखो, कोई जल्दी मत करो, पेशेंस के साथ पढ़ते रहो। पेशेंस लूज़ कर दोगे तो फिर तुमसे नहीं हो पाएगा, तो पेशेंस लूज़ नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें अपने दिमाग में बिठा के रखना। या एक काम करना, एक कॉपी लेना, या फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री की अगर तुमने नोट्स के लिए अलग अलग कॉपी बना रखी है तो पहले ही पेज पे ये 2 पॉइंट्स नोट कर लो
और उस पॉइंट पर उस पेज पर बाकी के जो पॉइंट्स मैं कराता रहा हूँ तुम्हें हर ओरिएंटेशन क्लास में, वो लिखते रहना तुम। और उन्हें मेरी सलाह मानो अगर तुम, तो डेली जब हर कॉपी में तुम्हारा मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की कॉपी में ये लिखा हुआ होगा, तो जब तुम कॉपी खोलने बैठो, बायो रिवाइज कर रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, तो बायो को पहले पेज जरूर पढ़ना। इससे क्या रहेगा, तुम्हारा क्लियर माइंडसेट रहेगा और फिर तुम्हें ये जो अप एंड डाउन आएंगे ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और ये हर कॉपी में रखना, ठीक है। तो चलिए अब मैं जाते एक बात और बता दूं तुम्हें यहाँ पर कि कल से मैं क्लास 12 के लिए भी सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ क्लास 11 के लिए ही कराया है, क्लास 11 का ही मैंने शुरू किया है उसमें। अब मैं कल से क्लास 12 भी शुरू करूँगा और पहली यूनिट्स पहले चैप्टर के साथ चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज़ इसमें हम करेंगे। तो फिर कल तक के लेक्चर के लिए बाय।